जय गुरुदेव दोस्तों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। तो कहो दोस्तों, कैसी लगी हमारी माँ और बेटी की संघर्ष भरी कहानी। संघर्ष तो सबके जीवन में ही होते हैं दोस्तों, लेकिन किसी के सामने आ जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। तो इस प्रकार बेटी जॉब पे लग गई और उसने परिवार की थोड़ी सी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन कर्जा तो बहुत सारा था ना। तो वो कोशिश कर रहे थे हम धीरे धीरे चुकाने की। और दूसरी बड़ी बेटी भी, बड़ी वाली से छोटी बेटी भी कोर्स कर रही थी और छोटा बेटा भी पढ़ रहा था। कोरोना टाइम में काम धंधा भी थोड़ा बंद हो गया था, तो कोरोना टाइम में मालिक की दया से बच्ची जो नौकरी लगी वो हमारे काफ़ी काम आई। और इस प्रकार चलते रहे। और इसके पापा ने भी बहुत हेल्प करी, कोशिश करी बच्ची के पापा ने भी, और हम सब ने मिल के उसको कोर्स करवाया और नौकरी भी लग गई। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अभी 2 साल जॉब करने के बाद में उसको पता चला कि यार इतने पैसों से तो ये ऐसे के ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, और जो कर्जा है वो तो यूं का यूं ही पड़ा है। कोई थोड़ा बहुत कर्जा हमने चुकाया था। तो उसने सोचा कि अब क्या करें। तो अब हमने तो सोचा कि जैसे वो, अब पहले तो कुछ इतना कमाई नहीं थी और अब थोड़ी कमाई है तो थोड़ा सही चल जाएगा। लेकिन बच्ची तो अलग ही लेवल की बेटी है। कुछ ही टाइम में वो यहाँ पे आई थी और वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। यहीं पे 6 महीने उसने जॉब किया। और जॉब करते करते ही उसके दिमाग में कुछ आ गया कि अभी ये कर्जा ख़त्म नहीं हुआ, और फिर अगर और कुछ कोर्स वोर्स कराना हो दूसरे बच्चों का या इसका, या फिर कुछ टाइम में शादियाँ वगैरह होगी, तो मेरे पापा के तो कर्जे बहुत हो जाएंगे, और फिर इस प्रकार कैसे चलेगा। तो दोस्तों, उस बच्ची ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मालिक, उसने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे दोस्तों। एकदम अचानक से बेटी ने डिसीजन लिया और बोल दिया कि मुझे तो यूके जाना है, लंदन जाना है पढ़ाई के लिए। हम तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा माहौल है कि यहाँ से निकलते हैं, घर से गेट से बाहर निकलते हैं तो वो भी 5 बार सोचना पड़ता है हमको। और उसने बाहर की कह दिया। उसके पापा ने तो इतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे मेरे ऊपर बात अटक गई कि माँ उसको बाहर भेजती है या नहीं भेजती है। मेरे पे आकर बात रुक गई। मैंने एक बार तो मैंने सोचा मजाक ही कर रही होगी, लेकिन वो बच्ची मजाक करने वाली नहीं थी। वो तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली बेटी थी, क्योंकि उसके अंदर बारूद ही ऐसा भरा गया था। और उसने बोला कि अगर इतनी सी तनख्वाह के अंदर कमाती रहूँगी तो ना तो शौक पूरे कर पाएंगे और ना कर्जे पूरे हो पाएंगे। तो आप एक बार मुझे बाहर भेज भेज दो और बाहर जाने की इजाज़त दे दो। मैं अगर नौकरी के हिसाब से जाऊँगी तो जाना आसान नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं एजुकेशन के हिसाब से जाऊँगी। तो इसके अंदर एक प्लस पॉइंट बेटी का ये भी है कि वो 2 साल अपनी पढ़ाई में अपनी एज के अनुसार, मतलब छोटी है वो, क्योंकि उसने छोटी क्लासों के अंदर 2 साल जंप करवा लिया। तो वो तो लगभग 21 साल में ही जॉब लग गई थी। और 2 साल जॉब कर लिया उसने, 22-23 के होते होते तो 2 साल जॉब भी कर लिया उसने। तो उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उसने कुछ दिमाग लगाया और एजुकेशन के हिसाब से, स्टडी एजुकेशन के हिसाब से यूके जाने की सोच लिया। और उसने बोला कि इसके ऊपर लोन मिल जाएगा, और एजुकेशन के लिए उसने सोच लिया। इस प्रकार दोस्तों, कुछ उसकी कंपनी ने हेल्प की, जो वो जॉब कर रही थी, कुछ कंपनी ने हेल्प की, और कुछ हम लोगों ने हिम्मत करी। और बच्ची ने सोचा, उसके 3 महीने बाद में बच्ची टिकट करवा के और यूके पहुंच गई। और दोस्तों, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। वो मैं जब बच्ची का कोर्स पूरा हो जाएगा और वो वहाँ पे जॉब लग जाएगी, तब एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि अभी राज की बातों को राज ही रहने दो। और बच्ची को आज मतलब 6 महीने हो चुके हैं, यूके में पढ़ाई कर रही है।
और 7वां महीना चल रहा है उसको। फर्स्ट नवरात्रा के दिन बच्ची यूके चली गई थी दोस्तों। लेकिन इसके अंदर ऐसा है कि वो जॉब छोड़ चुकी है और 1 साल का और संघर्ष भरा जीवन है। वहाँ पे बच्ची चली गई, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि मेरे से पूछा और मैंने सोचा कि अब बच्ची बोल रही है तो अब जाने दिया जाए। अब ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इस प्रकार बच्ची वहाँ चली गई और वहाँ पे खुद कुछ ना कुछ साइड में जॉब कर रही है और इसके एमबीए के अंदर ही कुछ एक और उसमें कोर्स शामिल करना था उसको 1 साल का, और वो कोर्स करने गई है। उसको 6 महीने हो गए हैं, 7वां महीना चल रहा है और वो अपने लाइक पैसे तो कमा रही है और थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रही है। लेकिन जो पहले वाला कर्जा है वो तो यूं का यूं बना हुआ है, थोड़ा बहुत हमने चुकाया है, लेकिन अब 1 साल का रिस्क और लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी संघर्ष भरी